यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं 2026 का CTPYQ है ना, 17 अप्रैल का पेपर देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जो आप लोग का CBT में आपको जो टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्बिलिटी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को KSP से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बीच में रिलेशन चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है, मतलब इसका सिल्वर ऑक्जिलेट दिया गया है, C2Ag2C2O4 हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको करते क्या है। सबसे पहले आप Ag2C2O4 जब इसका आप डिसोसिएट करोगे तो Ag पे आपको +1 चार्ज आ जाएगा, C2 2 चार्ज। तो पहला काम इसका होता है कि बैलेंसिंग करना। Ag का यहाँ पे 2 मोल है तो Ag का यहाँ पे 1 मोल था तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब करना क्या रहता है, इसका लिखना रहता है KSP। तो KSP जब लिखते हैं Ag प्लस का, या तो आप इस तरीके से भी आप इसको अज्यूम कर सकते हो, इसकी सॉल्बिलिटी 2s हो गया, इसका सॉल्बिलिटी s हो गया। अगर KSP लिखने की बात आता है तो KSP Ag प्लस का स्क्वायर C2O4 2 Ag के पोजीशन पे आप 2s रख दीजिए, स्क्वायर आ जाएगा और ये s आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 4s² इंटू s मल्टीप्लाई करेंगे 4s³ KSP। आपसे पूछा गया है सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। देखो सॉल्बिलिटी के फॉर्म में, इसका मतलब सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से जब एस कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपका आ जाएगा KSP डिवाइडेड बाई 4 1 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका रिलेशंस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, यहाँ पे देखो 1/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो s इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, C, D नहीं होगा। तो इस तरीके से सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये आपको बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है, ये पॉलीमर्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेज इज प्रिपरेशन ऑफ विस्कोस रियॉन, ये पूछा गया। बिल्कुल अभी थ्योरिटिकल पार्ट है। तो देखिए यहाँ से आप इसको विस्कोस रियॉन को आप इसको रीड कर सकते हैं। ये विस्कोस रियॉन इज एक सिंथेटिक फाइबर होता है, इज रीजनरेटेड सेलुलोज से बनाया जाता है। सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पपल ट्रांसफॉर्म इनटू विस्कोस रियॉन। सेलुलोज इज ए लीनियर पॉलीमर, ये सब पॉइंट आप याद रख सकते हैं। सेलुलोज कैसा है, एक लीनियर पॉलीमर है और ग्लूकोज यूनिट से बनाया जाता है। मॉलिक्यूलर मास ये दे दिया गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10O5 होलेन। इसको जो मॉडिफाई किया जाता है उसको लिखा जाता है सेलुलोज को इस तरीके से, सेलुलोज OH लिखा जाता है। यूज टू रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द विस्कोस फॉर्मेशंस एज सुन इन फिगर दिया गया। सेलुलोज इन द फॉर्मेशंस ऑफ वुड पपल एंड ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। सेलुलोज और NaOH का रिएक्शंस करवाया जाता है।
ठीक है। इसको अल्कली सेलुलोज भी बोलते हैं क्योंकि जितने भी बेस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, KOH हो, ये सबको क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। इट इज देन कन्वर्टेड by treating with carbon disulfide on mixing with diluted sodium hydroxide it give viscose solution। ठीक है, तो आपको पूछा गया था, विस्कोस रियन पूछा गया था, तो देख लीजिए सेल्यूलोज और NaOH का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इससे प्रिपरेशन होता है। आंसर आ जाएगा सेल्यूलोज OH, फर्स्ट ऑप्शन से। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिया गया है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट नहीं मतलब ये दिया गया वो है आंसर जो कैंडिडेट ने आंसर को रिस्पॉन्स किया था। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट आर हीटेड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑक्सीजन एट STP। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये है KClO3। जब इसको आप हीट करोगे तो KCl बनेगा और क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा। पहला काम है इसका बैलेंसिंग करना, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। आपको पूछा गया है कि पोटेशियम क्लोरेट का कितना मोल होगा जब 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ होगा। तो आप ऐसे समझो 2 KClO3 बनता है 3 मोल 2 मोल ऑफ KClO3। ये प्रोडक्ट बनता है 3 मोल ऑफ O2 से। तो 1 मोल ऑफ O2 से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 2/3 मोल KClO3। ठीक है, अब बात है कि जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया गया है 1 मोल में इतना हो गया, तो ये हो गया 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो 1/2 मोल में आपको बताना है। तो 1 मोल में आपका आ गया 2/3, तो 1/2 मोल ऑफ O2 गिव्स 2/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 मोल KClO3। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 1/3 मोल KClO3 मिलेगा किसमें? 1/2 मोल ऑफ O2 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1/3 मोल ऑफ KClO3। तो चेक करो, ये 2 मोल है, 1/2 मोल है, नहीं होगा। ये देखिए 1/3 मोल करेक्ट आंसर, 1/4 नहीं होगा, 2/3 भी नहीं होगा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पूछा गया है आपको मोल कॉन्सेप्ट से, मोल कॉन्सेप्ट से पूछा गया है ना, 11th क्लास का है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पॉलीमर यूज टू प्रिपेयर डिस्पोजल कप एंड प्लेट में कौन सा यूज किया जाता है? तो ये तो आपको याद रखने का है, स्टाइरिन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? स्टाइरिन। और स्टाइरिन बनता कैसे है? स्टाइरिन जो होता है ये होता है सब, इसको बोलते हैं स्टाइरिन। और ये जब कनेक्टेड होता है ये जब इस तरीके से डिफरेंट बहुत सारे ऐसे मोल से कनेक्टेड होते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन और इसको बोलते हैं पॉलीस्टाइरिन, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइरिन। तो ये आपको याद रखने का इन्फॉर्मेशन है कि डिस्पोजल कप जो होता है और जो प्लेट होता है वो किससे बनता है? पॉलीस्टाइरिन से। पॉलीस्टाइरिन किससे है? तो स्टाइरिन से बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच फ्रॉम
फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पोलीमराइजेशन, इसमें कौन सा है जो एडिशन पोलीमराइजेशन से। अब बहुत डिफरेंट टाइप का एडिशन पॉलीमर में क्या होता है कि लॉस ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो लॉस ऑफ, देखिए इसमें देखो, अगर जब ये कनेक्टेड होगा तो यहाँ से लॉस होगा, इससे भी लॉस होगा, ये भी यहाँ से भी लॉस हो सकता है। ये आपका क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये किस में आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में, जिसमें एडिशनल पॉलीमराइजेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे देखो एडिशनल पॉलीमर का क्लासिफिकेशंस वगैरह लिखा गया है, तो आप इसको कवर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।